नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्र का गोचर में परिवर्तन हो रहा है। पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 29 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार को कहां से? देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से अपने मित्र ग्रह शनि देव की पहली राशि मकर में श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। क्यों? और आपके लग्न पर, आपके राशि पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको जानेंगे। शुक्र कला के कारक हैं, शुक्र चमक के कारक हैं। आपके जीवन में जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसको प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इनके स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव हम सभी के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पड़ेगा। किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए बुरा प्रभाव होगा। शुक्र 100 में ग्रह है। शुक्र व्यक्ति के अंदर तेज का भी विकास करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। शुक्र स्वतंत्र भारत की कुंडली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लग्न के कारक होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की है, कर्क राशि की है। दोनों ही स्थितियों में शुक्र का प्रभाव अच्छा प्राप्त होता है। तो वृषभ लग्न की बात करेंगे, क्योंकि लग्न के अनुसार ही विश्लेषण करना अच्छा होता है। तो वृषभ लग्न में लग्न के और छठे भाव के कारक होकर के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं शनि देव के साथ में, मित्र के साथ में। तो इस तरह से बन जाएगा शुक्र शनि का एक बेहतरीन योग। तो क्या परिणाम देंगे स्वतंत्र भारत के लिए, पहले हम इसको समझेंगे। तो कलात्मक क्षेत्र से, कला क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए उन्नति का समय है, उनके लिए प्रगतिकारक समय होगा। फिर राष्ट्र में जो तनाव का वातावरण बना हुआ था अभी जब अष्टम में गोचर कर रहे थे कि कोरोना बढ़ेगा, कितना नुकसान करेगा, तो आम जनमानस में एक पॉजिटिविटी का बोध होगा। ऐसा महसूस होगा कि इतना प्रभाव नहीं स्थापित करेगा जितनी कल्पना की जा रही है, जितना डराया जा रहा है या डर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होगा। इम्यून सिस्टम आम जन का मजबूत होगा, व्यक्ति सुखी महसूस करेगा। सरकार द्वारा आम जनमानस के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं की जाएंगी, तो अच्छी बात है। कलात्मकता के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में जो लोग भी कार्यरत हैं, जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा है, प्रगतिकारक है। अब महिलाओं के क्षेत्र की बात किया जाए तो महिलाओं के लिए भी समय अनुकूलप्रद बना रहेगा, बेहतरीन बना रहेगा। मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत के सभी जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव शुक्र महाराज स्थापित करेंगे, इसको पहले समझें। तो मेष लग्न में धन के और सप्तम के कारक होते हैं, परिवार के और दाम्पत्य के कारक होते हैं, साझेदारी के कारक होते हैं। तो दशम में शनि देव के साथ गोचर कर रहे हैं, तो सुख के संसाधनों में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, परिवार में शुभता बढ़ाएंगे, दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों में सुधार करेंगे, साझेदारी के कार्यों से लाभ प्रदान करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में सकारात्मक रूप से वृद्धि करेंगे, सुख की प्राप्ति के लिए विशेष समय लाएंगे जिससे आप सुखी महसूस करेंगे। तो आपके लिए यह गोचरीय परिवर्तन बेहतरीन होने जा रहा है। वृषभ लग्न लग्नेश और रोगेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, भाग्योन्नति कराएंगे, कुछ नया करेंगे, जीवन में यात्रा कराएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, मन प्रसन्न होगा,
आर्थिक गतिविधियों में लाभ होगा, सकारात्मक प्रगति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, पर कुटुंबजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। यह एक अच्छी बात है। यह परिवर्तन आपके लिए सुखद परिवर्तन लेकर आएगा, बेहतरीन परिवर्तन लेकर के आएगा। मूल कुंडली के अनुसार रत्न धारण कर सकते हैं, ओपल या हीरा। मिथुन लग्न के लोग क्या करेंगे? तो मिथुन लग्न में अष्टम में जा रहे हैं, पंचम के कारक होकर के और व्यय के कारक होकर के, तो यहां संतान के पक्ष से चिंता उत्पन्न कर देंगे, पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न करेंगे, परंतु धन वृद्धि कराएंगे और भोग प्राप्त प्रदान करेंगे। तो भोग और धन के दृष्टिकोण से, कुटुंब में प्रगति के दृष्टिकोण से बेहतर है, परंतु संतान पक्ष विद्या क्षेत्र कमजोर होता दिखाई देगा। थोड़ा सा संभल करके अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो निर्णय लीजिएगा, लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं तो बेहतरीन निर्णय नहीं होगा इस अवधि में यदि आप लेते हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहेंगे। उपाय क्या करेंगे? तो गौ माता को अपने थाली से रोटी निकालकर खिला दिया करिए। कर्क लग्न के लिए क्या होगा? तो कर्क लग्न में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, सुख के कारक होकर के और लाभ के कारक होकर के। तो सुख के संसाधनों में वृद्धि करेंगे, गृह और वाहन सुख में वृद्धि करेंगे, साझेदारी में प्रगति प्रदान करेंगे, साझेदारी के कार्यों में प्रगति करते हुए नए साझेदारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, नए व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, नई आर्थिक साझेदारी में भी कुछ प्रगति होता दिखाई देगा इस गोचरी परिवर्तन के साथ। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, प्रेम संबंधों में सकारात्मक रूप से प्रगति होगी, तो अच्छा समय है। यह परिवर्तन आपके लिए सुख प्रदायक होगा। सिंह लग्न में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम के कारक होते हैं और दशम के कारक होते हैं, और छठे भाव में जा रहे हैं तो पराक्रम भंग और राज्य भंग योग बना देंगे, तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा विरोध किया जा सकता है, पराक्रम में कमी हो सकता है, परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बंधु मित्रों बहनों के क्षेत्र से भी कुछ नकारात्मक सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा गतिरोध की स्थिति बनेगी, थोड़ा सा अवरोध की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी इस अवधि में। उपाय क्या करेंगे? तो भोलेनाथ की उपासना करना है और शुक्रवार को रात में मां दुर्गा के मंदिर में जाकर के क्रीम रंग की मिठाई अर्पित करना है। कन्या लग्न के लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है। पंचम भाव में होने का अर्थ यह हुआ विद्या के भाव पर हो रहा है, और कन्या लग्न में शुक्र परम राजयोग कारक होते हैं। परम राजयोग कारक क्यों? क्योंकि धन के कारक होते हैं, कुटुंब के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। पंचम में जा रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि बल से, आप अपने ज्ञान बल से धन प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में हर्ष का वातावरण बना रहेगा, परिवार में कुछ न कुछ प्रसन्नता का वातावरण, कुछ नई सूचना, कुछ अच्छी सूचना आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका मन उत्साहित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, बेहतर रहेगा। मूल कुंडली के अनुसार आपको ओपेल या हीरा रत्न धारण करना श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। तुला लग्न के लिए लग्न के और अष्टम के कारक होकर के चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, सुख के भाव में जा रहे हैं, मित्र के घर में रहेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। गृह, वाहन, जमीन, जायदाद, इन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति कराते हुए मनोबल में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि कराएंगे, परंतु सीने की तकलीफ थोड़ी सी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अष्टम के कारक भी हैं, इसलिए हल्की सी घबराहट महसूस होगी किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले।
लेकिन कार्य का जब आरंभ हो जाएगा तो परिणाम वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। मूल कुंडली के अनुसार शुक्र को मजबूत किए रहेंगे तो और बेहतरीन परिवर्तन आपको दिखाई देगा। वृश्चिक लग्न में सप्तम के कारक होते हैं और द्वादश भाव यानी व्यय भाव के कारक होकर के पराक्रम भाव में जाएंगे। ऐसे में पराक्रम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, सामाजिक दायरा में वृद्धि होगी, भाग्य का सकारात्मक साथ प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन की मधुरता में वृद्धि होगी और विवाह आदि के प्रस्ताव इस बीच में बढ़ सकते हैं। यदि विवाह योग्य आप हो गए हैं और नहीं कोई पहल हो रही थी तो आप देखेंगे इस बीच में कुछ सकारात्मक सूचना भी आपको मिल रहा है। और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है, परंतु खर्च भी बढ़ेगा। कहाँ? भाई बंधुओं मित्रों के लिए कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां पर आपका पैसा खर्च हो जाए, आपका समय खर्च हो जाए, आपकी ऊर्जा खर्च हो जाए। तो यहां पर आप दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करिए, विनती करिए और पूजा करिए। धनु लग्न के लिए, धनु लग्न में छठे भाव के कारक होते हैं, रोग के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। और द्वितीय भाव धन भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं, तो धन के दृष्टिकोण से यह गोचरीय परिवर्तन बहुत अच्छा है। पारिवारिक जनों में वृद्धि, पारिवारिक जनों में, सहजनों में सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, प्रेम का वातावरण बना रहेगा, प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं जैसे वकालत, टीचिंग फील्ड, सेल्स मार्केट, वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, धन बढ़ेगा। परंतु पेट एवं पेशाब की समस्या भी तनाव उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ इनर की समस्या, पेट की आंतरिक समस्या कष्ट दे सकती है, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न में पंचम और दशम के कारक होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं। लग्न भाव में जा रहे हैं, स्वग्रही शनिदेव के साथ जा रहे हैं, तो एक तरह से शुक्र शनि का योग लग्न में, मकर लग्न में बन रहा है। यह बहुत सुंदर संयोग बनेगा। सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहेगा। उसके साथ में दशमेश बैठेंगे, पंचमेश होकर के बैठ रहे हैं। इससे सुंदर संयोग नहीं बनता है। मन प्रसन्न रहेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, घर में वृद्धि होगा, साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा, व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा, बच्चों के साथ आनंदित होंगे, परिवार में सुखपूर्वक समय व्यतीत करने का वातावरण बनेगा, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यह गोचर आपके लिए विशेष तौर पर लाभ फल प्रदायक साबित होगा। मूल कुंडली के अनुसार हीरा या उपल रत्न धारण करना आपके लिए फायदेमंद होगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में भी परम राज योग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थ के और सप्तम के, नवम के कारक हो जाते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के ये द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो एक तरीके से सुख भंग भाग्य भंग योग बनेगा। परंतु द्वादश भाव में शुक्र को दोष नहीं लगता है, सभी भोगों की प्राप्ति कराएंगे। आप यात्रा करेंगे, आप यात्रा से लाभ प्राप्त करेंगे, आप इष्ट मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। धन के मामले में यह समय अनुकूल प्रद बना रहेगा, लेकिन अति घनिष्ठ व्यक्ति से आपको सतर्क रहना है, जो तनाव न दे पाए इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी मूल कुंडली के अनुसार शुक्र देव को मजबूत किए रहेंगे तो लाभ ही मिलेगा, हीरा या उपल रत्न धारण करते हुए। अब मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में पराक्रम और अष्टम के कारक होने के कारण बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं होते।
फिर भी ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में लाभ प्रदान करेंगे, आर्थिक गतिविधियों में विस्तार प्रदान करेंगे, संतान पक्ष में शुभता प्रदान करेंगे, शेयर बाजार से जुड़े हैं तो लाभ प्रदान करेंगे और आर्थिक गतिविधियों के लिए यह समय श्रेष्ठ होगा, बेहतरीन होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे आप। कलात्मकता में वृद्धि होगी। कला क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं वहां भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप शुक्र का कोई रत्न धारण नहीं करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो आप देखेंगे कि यह समय आपके लिए कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। ईश्वर की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। उत्थान ज्योतिष संस्थान से बने रहिए और लाइव कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए पेज को लाइक सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, क्योंकि जब हम आते हैं लाइव फ्री में तो आपकी जन्म कुंडली हम देखते हैं बिल्कुल फ्री और आपके सभी प्रश्नों का हम देते हैं उत्तर। तो कब आएंगे ये तभी जानकारी हो पाएगी आपको जब आप पेज को लाइक किए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।